और अभी आपको बताएं कि मुल्क में कोरोना वायरस की तशखीस के लिए होने वाले टेस्ट काबिल एतबार नहीं। एक शख्स के एक ही रोज़ किए गए 2 टेस्ट में एक का रिजल्ट मुस्बत और एक का मनफी आया। टेस्ट कौमी इदारा सेहत में किया गया और एक ही डॉक्टर ने किया, जिसके बाद कोरोना टेस्ट के नताइज काबिल एतबार होने पर भी सवाल उठने लगे हैं। टेस्ट नताइज में फ़र्क की वजह गैर मियारी कोरोना किट्स हैं। गैर मियारी टेस्टिंग किट्स मुल्क में कहाँ से आई, कौन लाया? ड्रैप हुक्काम खामोश हैं। ड्रैप ज़राए ने इंकशाफ किया है कि निजी शोबे ने गैर तस्दीक शुदा किट्स दरामद की। ड्रैप से तस्दीक किए बगैर किट्स कैसे मुल्क में लाई गईं, इसका जिम्मेदार कौन है, ये जानने के लिए हम रब्ता किया है अपनी नुमाइंदा आसिया कौसर से। आसिया, बताइएगा इस बार में क्या कुछ पता लग चुका है अब तक? जी शुक्रिया। इंकशाफ ये हुआ है कि मुल्क भर में गैर मियारी जो है वो कोरोना किट्स इंपोर्ट की जा रही हैं और बाज़ कंपनियों ने चीन और दीगर ममालिक से जो है वो टेस्टिंग किट्स बरामद की हैं। ज़राए ड्रैप का कहना है कि निजी शोबे के जरिए बरामद की जाने वाली जो टेस्टिंग किट्स ड्रैप से तस्दीक शुदा नहीं है और निजी शोबे के जरिए बरामद की जाने वाली टेस्टिंग किट्स की जो एक्यूरेसी शरह है वो भी सिर्फ 50% है। ज़राए ने मज़ीद ये भी बताया है कि निजी शोबे ने टेस्टिंग किट्स फरवरी के आगाज़ में ही इम्पोर्ट की थी और ड्रैप की तस्दीक के बगैर कोरोना टेस्ट जो है वो किस तरह से इंपोर्ट हुई, ड्रैप के आला हुकाम ने इन मामला जो है वो ताहाल मामले का नोटिस नहीं लिया और गैर तस्दीक शुदा केस के हवाले से मामला ड्रैप के इल्म में भी ऐसा नहीं है कि उन्हें इस चीज़ का मालूम नहीं है, लेकिन इल्म होने के बावजूद भी फिलहाल उसका नोटिस नहीं लिया गया और मुल्क में दरामद होने वाली तमाम टेस्टिंग किट्स वजारत सेहत के इल्म में है। वजारत सेहत, NDMA और सूबे वजारत सेहत से मिलकर जो है वो काम कर रहे हैं और बगैर तस्दीक के कोरोना किट्स की दरामद मुमकिन नहीं है, ऐसा वजारत सेहत ने कहा है। और वजारत सेहत के मुताबिक तमाम जो मामला हैं वो NDMA और सूबे वजारत। ठीक है आसिया, आप साथ ही रहिएगा। इसी हवाले से हमने स्टूडियोज में दावत दी है वायरल अमराज के माहिर डॉक्टर राशिद साहब को। डॉक्टर राशिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बड़ी तशवीशनाक बात यह है कि WHO की जानिब से बार बार ये कहा जाता रहा कि अगर इस वायरस से बचना है तो फिर टेस्टिंग ही इसका वाहिद सलूशन है कि टेस्टिंग करके जितने ज़्यादा लोगों के बारे में पता चल सके, लेकिन यहाँ पर तो टेस्टिंग किट्स ही गैर मियारी हैं, तो फिर क्या किया जाए? डॉक्टर साहब, आप सुन पा रहे हैं? जी जी जी, कोशिश करें कि डॉक्टर राशिद को लाइन पर लें और उनको सारी सूरत हाल के बारे में उनसे भी पूछें। डॉक्टर साहब, अगर आपको आवाज़ आ रही है बताइएगा, टेस्टिंग किट्स के बारे में काफ़ी शक व शुबात हैं, ऐसी सूरत हाल में कैसे तशखीस की जा सकती है? जी, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी, आ रही है। जी, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी डॉक्टर साहब, आपकी आवाज़ आ रही है, बताइए। अच्छा, सबसे पहले तो जी जी, अच्छा देखें जी, इस वक्त जो है कोरोना की टेस्टिंग के लिए ओवरऑल वर्ल्ड में मुख्तलिफ अक़साम के जो हैं वो टेस्ट परफॉर्म किए जा रहे हैं। बेसिकली तो 2 अक़साम हैं जी। एक हम वायरल डिटेक्शन करते हैं वायरल RNA PCR के थ्रू, और दूसरा जो है एंटीबॉडीज़ की डिटेक्शन करते हैं। अब चूँकि ये जो है वायरस एक नया पेंडेमिक है, इससे पहले ये इंट्रोड्यूस नहीं हो सका इस दुनिया में, नहीं हुआ, तो इस वजह से जो मौजूदा इसकी जितनी अक़साम की भी किट्स बनाई गई हैं वो एक स्टैंडर्ड्स को सामने रख के काफ़ी एक जो कंपनीज हैं उन्होंने नहीं इसको मैन्युफैक्चर किया। अब इसमें मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स क्या हैं, तो सबसे पहले तो हमें एक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि जो भी हम किट इस्तेमाल कर रहे हैं वो FDA अप्रूव्ड हों और FDA की रिकमेंडेशन के बगैर ना हो। और दूसरा हमें जो एक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए वो होता है जी क्वालिटी कंट्रोल मैनेजमेंट, कि हमारे पास प्रॉपर इसका क्वालिटी कंट्रोल मैनेजमेंट हो। अच्छा, तीसरी चीज़ जो इसमें हमें प्रॉब्लम्स फेस हो रहे हैं, इसमें फॉल्स पॉजिटिव के केसेस काफ़ी सारे जो सामने आ रहे हैं, उसमें ये कि जब भी ये टेस्ट परफॉर्म किया जाता है तो उसके लिए जी हमें बायो सेफ्टी लेवल 3 चाहिए होता है। तो काफ़ी सारी जो हमारी प्राइवेट कंपनीज हैं जो कि जिन्होंने ये टेस्ट लॉन्च किया है अपनी लैब्स में, तो वहाँ भी ये चीज़ भी देखी जा रही है कि बायो सेफ्टी लेवल 3 के जो मेजरमेंट्स हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब, ये कुछ ज़्यादा ओवर टेक्निकल बातें हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि हमारे पास भी अथॉरिटी है ड्रैप के नाम से, क्या उसको नहीं देखनी चाहिए? जो भी किट्स आ रही हैं उसके थ्रू आनी चाहिए? हम FDA के ऊपर क्यों रिलाई करें? FDA तो हमारा इदारा नहीं है। देखिए ना जी, अब ये चीज़ें जो हमारी इंटरनल, जिस तरह अब आपने ड्रैप की मिसाल दी, या इसके अलावा हमारा PCSQR है इदारा, अब ये हमारे क्वालिटी कंट्रोल मैनेजमेंट, इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल मैनेजमेंट है।
अगर हमारे ये इदारे भी चाहें तो हम मुख्तलिफ, आपके इस फोरम से मैं सजेशन देना चाहूँगा कि हम जो है जो भी किट्स हमारे मुल्क में इंपोर्ट हो रही हैं, अगर हम उनको मुख्तलिफ पॉजिटिव और नेगेटिव कंट्रोल के तौर पे हम रन करें, और जो इदारे ये सुन रहे हैं वो बड़े अच्छे तरीके से जानते होंगे कि जी पॉजिटिव और नेगेटिव कंट्रोल क्या है, तो हम इसको बड़े अच्छे तरीके से हम फिल्टर कर सकते हैं कि कौन सी लॉट्स या कौन सी कंपनी या कौन सी मैन्युफैक्चरर जो है वो हमें प्रॉपर चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड्स, और कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो हमें प्रोवाइड नहीं कर पा रही। तो इस हवाले से बिल्कुल जी ड्रैप है, या ड्रैप के अलावा बाकी जितने भी हमारे रिसर्च के इदारे हैं, क्वालिटी कंट्रोल के इदारे हैं, उनको बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए और वो कर सकते हैं। डॉक्टर साहब आप साथ ही रहेगा, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जावेद अकरम साहब। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में कोरोना टेस्ट करने के लिए जो किट्स इस्तेमाल हो रही हैं, आपके ख्याल से उनका मियार क्या है? और ये जो मसाइल सामने आ रहे हैं कि एक ही शख्स का टेस्ट मुस्बत भी आ रहा है और उसी दिन उसका टेस्ट मनफी भी आ रहा है, इन मसाइल पर कैसे काबू पाया जा सकता है? देखिए जी, बहुत शुक्रिया। ये बहुत ही एक अहम मसला है, क्योंकि इस वक्त ज़ाहिर है कोरोना एक पेंडेमिक है और पाकिस्तान में भी तकरीबन हम सब कंसर्न हैं बहुत ज़्यादा इसके लिए। तो जो इसके टेस्ट की जो वजूहात हैं फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव की, एक हद तक तो इसकी क्वालिटी है, जैसे आप डिस्कस कर रहे थे कि ड्रैप ने रजिस्टर करनी होती हैं और रजिस्टर करके उसको इंश्योर करना पड़ता है कि वो इनकी शेल्फ लाइफ 80% हो जब वो इंपोर्ट की जाती हैं। और इसमें बहुत अच्छी कंपनीज भी हैं और बहुत ख़राब कंपनीज भी हैं। और मेरा ये ख्याल है कि हमें शॉर्ट लिस्ट कर देनी चाहिए और वो वाइडली पब्लिसाइज कर देना चाहिए कि सिर्फ इन कंपनीज की जो कि मेयारी हैं और उनका नाम वेबसाइट्स पे लगा दें, ड्रैप भी लगा दें और तमाम महकमे लगा दें कि सिर्फ इनकी किट्स इस्तेमाल हो सकेंगी, चाहे वो काइजन हो, चाहे रॉश हो, चाहे एबट हो, इस किस्म की। वो बहुत इजी है उसको करना। और उसके बाद जो मसला आता है वो इसका फॉल्स नेगेटिव का तकरीबन 25% चांस होता है RT-PCR में। उसकी वजह यह है कि जो सैम्पलिंग एरर बहुत ज़्यादा है, कि अगर जो भी इसके सैंपल ले रहा है, चाहे कोई डॉक्टर है, पैरामेडिकल है, नर्स है, और अगर वो अपने आप को प्रोटेक्टेड फील नहीं करता या करती, तो वो मरीज के करीब नहीं जाते, वो मरीज से बहुत दूर खड़े होकर सैंपल ले लेते हैं। तो उससे इसका वो सही जगह पे हिट नहीं कर पाते जहाँ से सैंपल लेना है। तो इसका हमने जो प्रोटोकॉल यूनिवर्सिटी में बनाया है कि दोनों नेजोफरेंजियल साइड से लेके और गले से भी लेके उन तीनों को एक ही सैंपल कंसिडर करके एक ही VTM में जो वायरल ट्रांसफर मीडियम है उसमें किया जाए और उसको फिर उसमें से एक्सट्रैक्शन की जाए। तो उससे लेकिन डॉक्टर साहब, आप इतने दिन हो चुके हैं इस पेंडेमिक को शुरू हुए, पाकिस्तान में केसेस आए, अब तक कोई स्टैंडर्ड बन जाना चाहिए था? आपको नहीं लगता हुकूमत की तरफ से टेस्टिंग के स्टैंडर्ड्स होने चाहिए थे, टेस्टिंग किट्स के स्टैंडर्ड्स अभी तक जारी कर देने चाहिए थे? आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि ये देखें, हमने अपनी यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज क्योंकि सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, हम खुद कर रहे हैं और हमारी स्टैंडर्ड्स मौजूद हैं, वो गवर्नमेंट अडॉप्ट कर ले। बिल्कुल प्रोटोकॉल SOPs मौजूद हैं, टेस्टिंग के, सैम्पलिंग के, हर चीज़ के मौजूद हैं। और हमने रेफरेंस लैब जो है अपनी वो जर्मनी की रखी हुई है। तो हमारा होता ये है कि हम कुछ सैंपल्स रैंडमली जर्मनी से भी टेस्ट करते हैं और उनको क्रॉस चेक कराते हैं अपने से, और जर्मनी की रिपोर्ट हमें 3 दिन में आ जाती है। तो आपके पास टेस्टिंग का रेशियो क्या आ रहा है? कितने सही रिजल्ट्स आपके पास आते हैं? कितने फीसद सही होते हैं वो रिजल्ट? हम थोड़ा सा फर्क कर रहे हैं। जो हमारी गवर्नमेंट से भी गुजारिश थी कि वो यही करे और फिर अब गवर्नमेंट ने भी शुरू कर दिया, हम पूल्ड सैंपल्स कर रहे हैं। पूल्ड सैंपल का मतलब है कि हम बैचेस में कर रहे हैं 10-10 के। अगर एक बैच में जिसमें 10 मरीजों के सैंपल हैं वो पॉजिटिव आ जाता है तो फिर उसकी इंडिविजुअल टेस्टिंग करते हैं। इससे हमारी कैपेसिटी सेम कॉस्ट में इन्हांस हो जाती है और ये दुनिया में ये प्रैक्टिस है। इसकी वजह से जैसे हमारे पास रिसोर्सेज कम हैं तो ये बहुत ज़रूरी होगा कि आप अपनी कैपेसिटी इस तरीके से बढ़ा लें। सिर्फ इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। डॉक्टर जावेद साहब आप हमारे साथ रहिएगा। डॉक्टर राशिद, जैसे कि अभी डॉक्टर जावेद अकरम साहब भी बात करें कि सैम्पलिंग एरर भी एक बहुत बड़ा मसला है, आपके ख्याल से इसको कंट्रोल करने के लिए मजीद क्या किया जा सकता है? शायद डॉक्टर राशिद को हमारी आवाज़ नहीं जा रही। डॉक्टर जावेद अकरम के पास दोबारा जानना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं अब तक जो टेस्टिंग हो रही है, जो क्वारंटीन प्रोसीजर्स अपनाए जा रहे हैं, आपको लगता है आने वाले दिनों में हमारे जो हेल्थ सिस्टम है उस पर ज़्यादा प्रेशर पड़ने वाला है?
अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल पड़ने वाला है, बल्कि पड़ चुका है मैं कहूँगा। क्योंकि देखें अभी जैसे ही लॉकडाउन जो कि मेरा ख्याल है हुकूमत करने जा रही है, उनकी भी मजबूरी है कि मीशत भी चलानी है और वो लोग जो रोज कमाते हैं और खिलाते हैं उनका भी ख्याल करना है। तो अब जाहिर है उस पर हमारा रिस्क ज्यादा हो जाएगा ट्रांसमिशन का, तो केसेस ज्यादा हो जाएंगे अनफॉर्चुनेटली, और सीरियस केसेस की शरह भी बढ़ जाएगी। अच्छा तो डॉक्टर जाहिर है साहब, हमारे एक और पॉइंट, क्योंकि अस्पतालों में बहुत ज़्यादा दबाव है मरीजों का, तो होम क्वारंटीन के हवाले से भी हुकूमत की जानिब से एक पॉलिसी बनाई जा रही है जिसमें जाकर वो चेक करेंगे कि क्या आया यहाँ पर वो फैसिलिटीज़ हैं कि कोई शख्स अपने आप को होम क्वारंटीन कर सके। आपको लगता है ये इफेक्टिव हो सकेगा? जी, ये मेरा ख्याल है कि ये होना चाहिए और ये हमारी रिकमेंडेशन शुरू से थी। उसका तरीकाकार है, देखें अगर शदरे में या अंदरून सिटी में 2 कमरों का घर है और 6 बंदे रहने वाले हैं, वहां तो नहीं हो सकेगा। जाहिर है ऐसी जगह पे हो सकेगा जहां 5-6 कमरे हैं और एक कमरे को स्पेयर किया जा सकता है कि आइसोलेशन के लिए। और फिर उसका तरीकाकार ये है कि दुनिया में ये टेक्नोलॉजी है कि एक GSM बैंड आप बना देते हैं जो काटा नहीं जा सकता, काटते हैं तो वो ज़ाया हो जाता है। वो कनेक्टेड होता है जियो फेंसिंग से, और जियो फेंसिंग से आप ट्रैकिंग कर सकते हैं कि वो जो जिसको होम क्वारंटाइन की है वो उसी कमरे में भी है कि नहीं, क्योंकि 4 फुट के फासले से अगर वो मूव करता है तो आपको स्क्रीन पे आ जाता है। और यहाँ उनको कहा जाए कि जो उनके करीब जनरल प्रैक्टिशनर है, जो रजिस्टर्ड जनरल प्रैक्टिशनर हैं हमारे, उनको यूज किया जाए कि उनकी केयर में वो रहेगा, ताकि वो घर उसको जाके। ठीक है, बहुत सारे ऐसे मेजर्स हैं जो इस वक्त भी हुकूमत को लेने की ज़रूरत है और बहुत सारे काम अभी मजीद भी करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जावेद अकरम साहब। डॉक्टर राशिद भी हमारे साथ मौजूद थे। आसिया कौसर हमारी नुमाइंदा हमें अपडेट करी थी। आसिया, आपका भी बहुत शुक्रिया।